नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। आइडिया सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम युवाओं की पहचान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नालंदा जिला में दिन पर दिन कलाकारों का संख्या बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान हमारे बीच आए हैं मिस्टर मिस नालंदा सीजन 3 के विजेता और उप विजेता। तो हम बात करेंगे हमारे गेस्ट से। सबसे पहले हमारे साथ वर्षा रानी, जो मिस्टर मिस नालंदा सीजन 3 के विजेता रह चुके हैं, वो अपने बारे में आपको बताएंगे। तो वर्षा, आप दर्शकों को बताएं अपने बारे में। मेरा नाम वर्षा रानी है और मैं बिहार शरीफ नालंदा की रहने वाली हूँ और मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं इस क्षेत्र में इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपना एक नया पहचान बनाऊँ। तो अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी उप विजेता से, जो है सोनम राज। तो सोनम, अपने बारे में कुछ बताएं दर्शकों को। मैं सोनम राज, मैं बिहार शरीफ नालंदा की रहने वाली हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन पटना से कंप्लीट कर रही हूँ। मैं समाज में अपना नया पहचान बनाना चाहती हूँ। थैंक यू। अब हम अपनी तीसरी उप विजेता सौम्या श्री से बात करेंगे। सौम्या, अपने बारे में आप दर्शकों को कुछ बताएं। I'm Soumya Sri from Bihar Sharif. I am pursuing my education right now. I am doing intermediate. जैसा कि आपने हमारे तीनों विजेताओं के बारे में जाना कि तीनों के तीनों नालंदा जिला से, तो आप समझ सकते हैं नालंदा जिला दिन पर दिन कलाकारों के लिए कितना आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि फिल्म जगत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे नालंदा से। तो वर्षा, बताइए कि आपका फैशन में इंटरेस्ट किस तरह से क्यों है? क्योंकि आजकल की लड़कियां तो कई क्षेत्रों में जा रही हैं, तो फैशन में आपने क्यों चुना? मेरा मानना है कि इंसान में जो कर सकता है, जो क्वालिटी है, उस चीज़ को उभारे। तो मुझे लगा कि मेरे में कुछ है ऐसा क्वालिटी, हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस फील्ड को अपनाया ताकि मैं अपने प्लस पॉइंट को और ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ। इस फील्ड में आप कितने हद तक आगे जाना चाहेंगे? इस फील्ड में मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके उतना आगे बढ़ूँ, जितना हो सके मैं अपने एक नया पहचान बनाऊँ, एक बड़ी मुकाम तक पहुँचूँ। सोनम, जैसे कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट में तो भाई डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे बेस्ट होता है। अभी मैं पिछले दिन कोरोना टाइम में डॉक्टर हमारे लिए सचमुच भगवान के रूप में थे, जिन्होंने अपने घर द्वार को छोड़ के हमें आम जनता की सेवा में दिन रात लगाए। तो आप उस प्रोफेशन से हटके फैशन शो में किस तरह क्यों? मैं बचपन से ये मेरा शौक था। मुझे बहुत अच्छा लगता था मेकअप करना, ये वो फैशनेबल चीज़ पहनना। तो मैं सोची कि अब मेरा ये प्लस पॉइंट है। तो मैंने सोचा कि इधर भी अपना एक नेम एंड फेम होना चाहिए, इसलिए मैं इधर आई। मैं अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही हूँ, साथ साथ मैं मॉडलिंग भी करूँगी। सौम्या, आप बताइए क्या कि आपका इस प्रोफेशन में आना और इस प्रोफेशन में आप किस हद तक जाना चाहेंगे? हर कोई चाहता है to represent their country at a world level. तो मैं भी अपनी कंट्री को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। बट बात है स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है और पेरेंट्स के लिए स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले स्टडीज़ पूरा करना है, फिर उसके बाद तो इस पे आप क्या कितना खारिज करें इस बातों को कि क्योंकि देखिए, आप लोगों की मेहनत ही रंग लाती है विजेता को चुनने में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये फिक्सिंग खास हो या नहीं? क्योंकि जनता आपसे ही जान के इस बात पे संतुष्ट होगी कि ये शो कितना सही था और कितना गलत। मुझे नहीं पता ये शो फिक्शन है या नहीं है। यहाँ सारे कंटेस्टेंट अच्छे थे, सबने अपना बेस्ट दिया, मैंने भी अपना बेस्ट दिया। अब जजेस को जो लोग पसंद आए, जो लोग वहाँ पे अपना 100% दिए, वो विनर बने, रनर बने, सेकंड रनर। वर्षा जी, बताइए कि अगर आपको एक टाइम ऐसा आए कि किसी बड़ी कंपनी में लाख रुपए की पैकेज की नौकरी मिल रही और दूसरी तरफ मिस्टर मिस नालंदा सीजन जो भी हो, उसे एक इंडिया लेवल पे इसमें ये रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करूँगी ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडिया लेवल पे जाएगा तो लोग उसे अच्छे वे में देखें
उस चीज़ को पसंद करें, और मैं चाहूँगी कि ऐसा मौका मिले मुझे, ताकि मैं अपना बेस्ट दूँ और मैं अपने जिले का नाम रोशन करूँ। अभी हाल में ही नीलकंठ जो पर्वत था, उस पर्वत पे एक अपर्णा सिन्हा है, अपर्णा कुमारी है, उन्होंने तिरंगा लहराता है, तो जिला का नाम ऐसे ही गौरव हो गया। तो आप गौरव करने के लिए क्या हट के काम करते हैं? लड़कियों को मैं प्रेरित करूँगी कि वो अपने जो वो चाहती हैं, कि उनका जो एम है, जो वो ड्रीम है उनका, वो पूरा करें मेहनत से। नालंदा जिला एक गौरवपूर्ण जिला, गौरव का मतलब पूरे बिहार में गौरव की जिला है, ठीक है। और ऐसे जिला में एक छोटा सा शहर बिहार शरीफ, जहाँ से दिन पर दिन कलाकार उभरते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो अपने साथ वाले साथियों को जो इस शो को गलत मायने से देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई तरह का कोई मतलब कि आज के डेट में क्या है कि नीतीश सरकार आने के बाद, बीजेपी आने के बाद ऐसा हुआ है कि अब घर की बेटियां खुलेआम दिन रात स्कूल जा सकती है, जॉब पे जा सकती है, अपने अपने इच्छाओं के अनुसार काम कर सकती है, ठीक है। तो आप फिर भी कई ऐसे लोग हैं गांव के, शहर के, जो इन चीज़ों को गलत निगाहों से देखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक लाइन में बोलूँगी, सोच छोटा रखने से, कपड़े छोटे पहनने से सोच छोटा नहीं होता है, सोच को बड़ा रखना चाहिए, तभी आपका शहर, आपका देश, आपका जिला आगे बढ़ेगा। शोनक, ये बताइए कि जैसे बिहार शरीफ में अब तक कई सारे शो हुए हैं पिछले 5-7 सालों में, तो आपके भी शायद जानने वाले कई सारे होंगे जिन्होंने शो को पहले जीता था, ठीक है। तो आप उनके जरिए प्रेरित हुए, तो आप उनके जरिए प्रेरित हुए, कुछ ना कुछ उनमें आपने खास देखा होगा, तो आप अपने जरिए अपने चाहने वालों को किस तरह से प्रेरित करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को? मैं सबसे पहले ये बोलूँगी, बी कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, बी डिसिप्लिन एंड अपना 100% दे। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे तीनों विजेता विजेताओं ने हमारे सारे सवाल का सही और अच्छे से जवाब दिया। तो इससे लगता है कि नालंदा जिला में कलाकारों की कमी होने वाली नहीं है, बल्कि बढ़ोतरी होने वाली है। और ऐसे कलाकार जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, ज्ञान का पूरा भंडार है, सोचने की पूरी क्षमता है और लोगों की जागरूक करने की पूरा हौसला है। तो अब हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर मिस नालंदा सीजन 3 के वो विजेता राजकुमार सुपरस्टार, जिनके हाथों में लगा था मिस्टर नालंदा का खिताब। तो चलिए, अब इंतजार का सिलसिला हुआ खत्म। हमारे साथ जुड़ रखे हैं मिस्टर मिस नालंदा सीजन 3 के चारों विजेता और उप विजेता। तो बात करते हैं सबसे पहले मोहम्मद फैज से। फैज, आप बताइए अपने बारे में कुछ। मोहम्मद फैज़ है और मैं बिहार शरीफ नालंदा का रहने वाला हूँ। मैं रोज़ मैरीलैंड स्कूल से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा ड्रीम है, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, जो हमारे मिस्टर मिस नालंदा सीजन के विजेता हैं, उनका सपना है एक्टर बनना। तो इसी सपनों के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे उप विजेता के साथ। तो बताइए अपनी बात। हेलो, मेरा नाम राज उत्सव है, मैं बिहार शरीफ से हूँ। मैं BHM कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा पैशन है मेरा एक्ट्रेस बनना, मुझे बिहार शरीफ का पूरा नाम रोशन करना। थैंक यू। तो देखा आपने, हमारे दूसरे उप विजेता भी फिल्मी दुनिया के करियर पे जाना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में हम तीसरे उप विजेता से भी बात कर लें कि उनका क्या सपना है। तो फैज बताइए। हेलो, मेरा नाम फैज़ अकरम है, बिहार शरीफ से हूँ और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ रांची से, डोरंडा कॉलेज से, और मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, फिटनेस के ऊपर, फिटनेस साइकिल के ऊपर। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, आशीष संचलानी, अमित बढ़ाना के बाद एक नए और यूट्यूबर की संख्या बढ़ने वाली है। तो सावधान हो जाए हमारे यूट्यूबर भाई। तो इसी दौरान अब हम बात करें अपने चौथे उप विजेता से। तो आप अपने बारे में बताइए। हेलो, मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार से, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मेरा यही पैशन है कि मैं एक सक्सेसफुल मॉडल बनूँ। थैंक यू। तो बातों की सिलसिला तो चलता यूं ही चलता रहेगा। तो सवाल जवाब की सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे मिस्टर नालंदा के खिताब जीतने वाले मोहम्मद फैजल से। तो फैजल, आप बताइए कि आपका यहाँ तक का सफर कैसे शुरू हुआ और किनका क्या योगदान रहा?
सबसे पहले मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था 2019 में, जब मिस्टर और मिसेस नालंदा का सीज़न 2 आया था। तो मैंने स्टार्टिंग किया था, उस टाइम मैं टॉप 10 में भी नहीं आ पाया था, बट मैंने गिव अप नहीं किया, मैं ट्राई फिर से किया तो सीज़न 3 आया, तो इस बार मैं विनर हूँ। थैंक यू। तो आप सीजन 2 में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आप टॉप 10 में भी नहीं आए। तो सीजन 2 और 3 के बीच जो गैपिंग टाइम रहा, उसमें आपने किस तरह से जो मेहनत किया, क्या आपने समय का कितना योगदान रहा कि आज आप जहां टॉप 10 में नहीं थे, आज वहां नंबर 1 पे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अंदर जो कमी थी सीज़न 2 में, मैंने अपनी कमी को एहसास किया, फील किया, तो मैं अपनी कमी को रिमूव किया और सीज़न 3 में अपने आप को फुलफिल किया। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, फैजल ने हार नहीं मानी। सीजन 2 में टॉप 10 में नहीं आने के बावजूद भी कोशिश जारी रही। तो सही कहते हैं, ट्राई डोंट क्राई। तो फैजल ने वही काम किया और आज नंबर 1 का खिताब फैजल के पास है। तो अब हम अपने दूसरे विजेताओं से बात करेंगे कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ, आप इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसे देना चाहते हैं? सर, मेरा सफ़र लॉकडाउन से पहले स्टार्ट हुआ। मैं पहले पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। घर में सब बोलते थे कि पढ़ो लिखो, पढ़ाई सब कुछ है और कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ हट के करना चाहता था। तो इसी कारण मैं लॉकडाउन के पहले मिस्टर राहुल जो है, मिस्टर नालंदा, उनसे मैंने पहले टिप्स लिया कि सर बताइए, मिस्टर नालंदा में जाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिटी, क्या टैलेंट चाहिए। तो वो टैलेंट बताते गए। मुझे इसका पूरा दौर पूरा जो है ना सर, हमको बहुत बढ़िया लगते गए। यही कारण। तो जैसा कि आपके घर वाले पढ़ाई को लेके काफी ज़्यादा, पढ़ना भी जरूरी है, भाई पढ़ोगे नहीं तो सही है। हिंदू में कहा गया है कि खेलो कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो आप इस करियर के साथ में, फैशन शो के साथ में, इस किताब पाने के लिए आपको पिछले 1 महीने से कई मेहनत करनी पड़ी होगी। तो इसके साथ साथ आपने पढ़ाई को कैसे मैनेज की? सर, पढ़ाई का मैनेज तो सर लॉकडाउन में जान रहे कि बहुत लोग का खराब हो गया था। सर पढ़ाई कैसे करें, तो यूट्यूब सर हम लोग सर यूट्यूब बना रहे थे पढ़ाई के मामले में। तो यूट्यूब से ही हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा, और फिर प्लस आधा जो टाइम है ना सर, आधा टाइम हम अपना फैशन पर दे रहे हैं। दोनों लेके चल रहे हैं कि आधा पढ़ाई करना है, आधा फैशन की। घर में डांट भी ना सुने, हम अपना करियर भी लेके चले और अपना फैशन भी लेके चले। तो आप बिहार से, जैसे छोटे से शहर से, जहाँ के कई ऐसे गाँव हैं जहाँ के लोग इन सब चीज़ों से वाकिफ नहीं हैं, और जो जानते हैं तो बुरा ही सोचते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आप यहाँ तक पहुँचे। तो आप उन लोगों के बातों का, उनकी सोचों का सामना कैसे किया? सर, जानते हैं कि कोई भी कदम कुछ छूने लगता है तो बाहर से ज़्यादा अपना लोग को जलन लगता है। ये लड़का कैसे बन गया, क्यों बन गया, किससे डील कर लिया क्या, पैसा दे दिया क्या। बहुत लोग एकदम बुरा सोचता था। हमको वो चीज़ सोचना ही नहीं है, उससे हमको दिमाग में लगा हटा देना है, एकदम आगे लेके हमको जाना है कि पहले फैशन पर अपना ध्यान देना है। तो ऐसे तो अभी ये भी सुनने में आता है कि कभी शो फिक्सिंग होता है, तो इस पे आपके हमारे लोग बोलते हैं। हाँ। तो उस पे उन लोगों के लिए क्या सर, सोचता है तो वो सोचने दीजिए सर। जो बंदा में टैलेंट है सर, वो तो बनेगा ही। उतना जो सेलिब्रिटी जो आए हैं सर, वो तो देख ही नहीं रहे हैं कि वो लड़का में कितना टैलेंट है, तो हम इसको बना है। टैलेंट है तभी ना बन रहा है कि मैं फिक्सिंग हो जाता है। सर फिक्स करके बना लिए। वो बोलता है जो भी तो गलत बहुत बोलता है सर। वो अपना दिमाग जो है लगा लेता है, जैसे तैसे बोल देता है, किसी को बदनाम करने के लिए, उसका शो बदनाम करने के लिए बहुत जो मनते बोल देता है सर। तो यही ध्यान रखने को सब दिमाग पर लेना ही नहीं है। अपना जो आप फैशन कर रहे हैं वो अपना आगे लेते चलिए, और वो जो है दूर, ये अक्सर बहुत लोग जब कामयाब होते हैं तो वो आता ही रहता है। तो फिर आप अपने बारे में बताएं कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, और इस सफ़र के दौरान आपको किस किस समस्याओं से जूझना पड़ा, क्या समस्या आई जो आपको परेशान कर रखी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने 10th दिया सूरत स्कूल, और उसके बाद मैं पहले क्रिकेट प्रैक्टिस करता था, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से भी मैं खेला हूँ क्रिकेट। और उसके बाद क्रिकेट में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो घर वालों को बोला, तो फिर रांची में एडमिशन भी ले लिया 12th में, वही डोंडा कॉलेज में।
तो वहीं प्रैक्टिस करने लगा था। फिर लॉकडाउन का सिलसिला आया और एक मैच हम लोग चेन्नई गए थे मैच खेलने, वहीं जीतने के बाद हम लोग आए वापस, तो यहीं आ गए। और फिर थोड़ा फैशन के बारे में देखा तो लगा कि हाइट वाइट, और फिर अपने ऊपर बॉडी पे भी मेंटेन किया और फिर लगा कि यही सही है। आप क्रिकेट से फैशन शो में आए, तो क्यों क्रिकेट में तो फैशन से एक्टर से ज़्यादा पैसे क्रिकेटर के पास है और ज़्यादा मस्ती भी क्रिकेटर के पास है, तो आपने ये पैटर्न क्यों चेंज किया? पैसा और मस्ती डिजर्व नहीं करता, बस जिसमें इंसान को मन ज़्यादा है उसी में जाना चाहिए इंसान को। अब बस यही लगा बेटर, तो इसी में आ गया। और दोस्त लोग का भी सपोर्ट रहा, और थैंक्स टू राहुल सर और दीपक सर और गुरु मैम की, जो काजल मैम, लोगों ने मेहनत किया, जो भी गलती थी फुलफिल किया और यहाँ तक आए, और अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ। राहुल, आप सेकंड रनर अप, और आपके बारे में हमने जितना सुना शायद वो कम होगा कि शो के दौरान आपकी पहचान एक अलग पहचान थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये प्रैक्टिस उतना नहीं करते थे, फिर भी क्या घर में बहुत करते थे। घर यहाँ से जाने के बाद, ग्रूमिंग में जाने के बाद घर में बहुत प्रैक्टिस किया मैंने, और फिर ये और जहाँ पर मेरा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो भैया से पूछते थे विशाल भैया से कि भैया ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। फिर राहुल भैया से भी पूछते थे कि ऐसे कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। जो भी होता था हम पूछते थे ग्रूमिंग में जा करके, कुछ भी गलत होता। तो जैसा कि आपने देखा, सारे विजेताओं का सफर काफ़ी संघर्ष भरा है, और आपको इनके द्वारा सूचना पता चल ही गया होगा कि ये किताब इतना आसान नहीं है। इसमें अपनी मेहनत के साथ साथ समय भी देना होता है, साथ साथ अपने चाहने वालों, परिवार, दोस्त, सभी का योगदान भी काफ़ी ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे, फैजल आप ये बताइए कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो एक्टर बनने के लिए सबसे पहले फैशन शो करना ही क्यों जरूरी? हम चाहें तो निफ्ट में भी एडमिशन लेके वहाँ तक पहुँच सकते हैं, या चाहें तो बड़े बड़े एक्टिंग अकेडमी में भी एडमिशन लेके वहाँ पहुँच सकते हैं, तो फैशन शो ही क्यों जरूरी होता है? फैशन ये एक्टर्स का बेसिक चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेस नहीं जानोगे तो डायरेक्ट कैसे कंप्लीट करोगे, इसी की वजह से मैंने बेसिक स्टार्ट किया। तो बेसिक स्टार्ट करने के बाद ग्रोथ मिला मेरे को, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। तो फैशन बेसिक है, ठीक है, तो फैशन अब में बेसिक है, तो अगर एडवांस की बात की जाए तो आप यहाँ के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या हो जो कि आपका एडवांस कहना है? सर मेरा तो सबसे पहले ये मानना है सर कि कोई भी काम करने से पहले थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम करना चाहिए। मेरा तो पहला फर्स्ट शो है सर, मैं पहला शो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे जा के पूरा फेमस फिल्म बनाना है। पहले अपना एक फिल्म बनाना है कि ताकि मैं पब्लिक की नज़र में आऊँ। तो राहुल, आप ये बताइए, आप बिहार शरीफ शहर से, ठीक है, बिहार शरीफ शहर में पहले भी कई सारे शो हो चुके हैं, और आपने नालंदा सीजन 3 में पहली बार अपने कदम रखा, तो ऐसा क्या कुछ खास लगा जो आपको लगा कि नहीं, अगर हम इस सीजन 3 में, नालंदा सीजन 3 नहीं आते तो हम जिंदगी में ये चीज़ सीखने को नहीं मिलता? कुछ ऐसा खास जो आपको कहीं और अब तक नहीं मिला हो, लेकिन इसमें ऐसा सीखने को मिला है जिसे आप भुला नहीं सकते? इसमें यही सीखने को मिला है, इसमें बहुत मिस्टर नालंदा में मुझे बहुत सीखने को मिला। यहाँ के जो ग्रूमिंग जो करवा रही थी और ग्रूमिंग वाले सर मेरे को बहुत सपोर्ट किए। तो इसी साथ अब हम अपने आयोजकों से बात करेंगे, क्या अब इस सीजन के बाद आपका कोई ऐसा नया शो जो आने वाला हो इस साल? जैसे कि अभी हमारा रिसेंटली मिस्टर एंड मिस नालंदा का सीजन 3 खत्म हुआ है, और इसके बाद उसी दिन हमने अनाउंस किया है हमारे दूसरे शो का, मिस्टर एंड मिस नालंदा लिटिल चैम्प्स का, जो कि किड्स का फैशन शो है, और वो जिसकी एज क्राइटेरिया 6 ईयर टू 14 ईयर है। अभी रिसेंटली हमारा मिस्टर एंड मिस नालंदा सीजन 3 एंड हुआ है, और उसी दिन हमारे एक और शो का अनाउंसमेंट हुआ है, मिस्टर एंड मिस नालंदा लिटिल चैम्प, जिसका एज क्राइटेरिया 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स है। तो जो भी बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन हमारा चालू है, कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा दिया हुआ है, वो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन अपना करवाए। और मैं चाहता हूँ कि इवन मतलब बड़े बच्चे नहीं, जो छोटे बच्चे भी हैं, उनके मन में भी होता है बड़े बच्चों का शो देख करके कि काश है हम भी इनकी तरह फैशन शो कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने ये किड्स का फैशन शो करने का आइडिया सेलेक्ट किया। तो जैसा कि आपने जाना कि मिस्टर मिस नालंदा सीजन 3 सिर्फ यूथ के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए खास शो ला रही है, किड्स फैशन शो। तो आप दीपक गुप्ता से जुड़े और साथ में अपने शो का रजिस्ट्रेशन करवाए। इस शो के जो एज क्राइटेरिया है वो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक का।